देखो, प्रकृति में जब मौसम खराब होता है, आंधी आती है, तो घर मिट्टी से भर जाता है और बिजली चली जाती है। और फिर थोड़ी देर में बरसात आ गई तो वो मिट्टी जम जाती है, लेकिन सफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है। उसी तरह ये मानव जीवन है, इसमें भी जब आंधी आती है, यानी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी ईर्ष्या, तो क्या होता है, हमारा जीवन भी अशांति से भर जाता है, दुख से भर जाता है। लेकिन जब सत्संग करते हैं और संत के भावों को ग्रहण करते हैं तो धीरे धीरे सफाई हो जाती है उनकी। तो सत्संग करने का माध्यम है कि हमारे जीवन में जो आंधी तूफान आ रहे हैं, जैसे अर्थक्वेक आता है तो सब कुछ हिल जाता है, ऐसे ही हमारा जीवन पूरा हिल जाता है जरा सा कुछ भी कष्ट परेशानी आने से। वो एक आधार मिल जाता है संत का। लेकिन हम ये संसार में देखते हैं कि हम कोई भी आता है तो कि वे मेहमान आए हैं, उनकी इतनी खातिर करते हैं, जाते हैं तो भी सारे एक साथ में उनको विदा करने के लिए जाते हैं और मन में होता चल जाए चल जाए। तो हम खुद भी एक मेहमान है इस संसार में, मेहमान बन के आए हैं। यहाँ से तो जाना है एक दिन, जन्म हो गया हमारा, एक एक दिन हम सोच रहे हैं बढ़ोतरी होती जा रही है, एक एक दिन हमारी लाइफ का कम होता जा रहा है। लेकिन हम जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं ये देखो। सत्संग में आके हम देख पाए कि भावयोगी संत क्या कहते हैं कि भावयोगी संत न तो अपनी मेहमानबाजी कराते और न किसी की मेहमानबाजी करते। संत संत क्या करते हैं फिर? संत वास्तविकता में निखार लाने के लिए अपने बच्चों को अपने सानिध्य में लेते हैं और भावों का विकास करने के लिए उन्हें एकदम सदा के लिए तत्पर रखते हैं कि तुम कभी भी आलस्य में मत चले जाना। वास्तविकता में जीना है। मेहमानबाजी तो क्या है, थोड़ी देर के लिए कर दिया, वो भी थोड़ी ज्यादा दिन रहे तो भाग गई मेहमानबाजी। पर संत वास्तविकता में जीना सिखाते हैं, और जो वास्तविकता में जीना जिसको आ गया उसकी जीवन की यात्रा तो सुगम हो जाती है। आप देखो, गीला कपड़ा होता है वो हवा लगते ही सूख जाता है, धूप भी नहीं भी आ रही है तो हम पंखे के नीचे सुखा देते हैं कि सूख जाएगा ये कपड़ा। लेकिन जो भी प्राणी भक्त भाव योगी के भावों से भीग गया, यानी एकदम गीला हो गया, उसे एक भी विकार सुखा नहीं सकता। कितनी भी विकार आओ, विकार ही विकार है, यहाँ तो विकार है, रुकावट है, थकावट है, कोई भी नहीं सुखा सकती उन्हें। इतना बड़ा भाव का प्रभाव पड़ता है। और सत्संग का स्थान कब मिलता है? जब संत हमें संत का संतोष का भाव देते हैं। आप कितना भी प्रलोभन करो, सत्संग के स्थान पर आते हो, संतोष का भाव आ जाता है कि जो मिला उसमें हम प्रसन्न रहें। और प्रसन्न रहना सीख जाओगे तो संत हमें एहसास भी कराते रहेंगे प्यार और दुलार का। जैसे माँ एहसास कराती है ना, देख बेटा तू ऐसे छोटी थी, तू ऐसा करती थी तो मैं तुझे ऐसे बचाती थी, ऐसे गोद में रखती थी, ऐसे संत भी एहसास कराते हैं। और हमें एहसास होता भी है कि ईश्वर के अलावा सच्चा प्यार और दुलार करने वाला इस धरती पर मुझे तो नहीं लगा है। क्या सब तो स्वार्थ के साथी है, मोह में बंधे हुए हैं, एक दूसरे को गिनाने में लगे हुए हैं। बताओ। लेकिन संत का प्यार तो बड़ा निराला है।
और जिसने भी संत की शरण ग्रहण कर ली उसकी विवस्था खत्म हो जाती है। वो किसी भी मनुष्य से, परिवार से, संसार से विवश नहीं रहता है, वो परवश नहीं रहता है। वो तो उत्साह में अपने कदम बढ़ाता रहता है और बढ़ते रहते ऑटोमेटिक ही। हम तो हर चीज में विवश हो जाते हैं। बच्चों ने ऐसा कह दिया, बहू ने ऐसा कह दिया, परिवार में ऐसा हो गया, मेरे शरीर के ही वश में हो गए हम तो जैसे। लेकिन संत काया के भाव में रहने नहीं देते और माया का प्रवेश करने नहीं देते, प्रवेश भी नहीं करने देते हैं माया का। माया का प्रवेश क्या है? हमारी संसारिक इच्छा ही, संसारी लालच ही। एक बहन कोई फूलों की टोकरी आई थी कहीं से, तो फूलों की टोकरी पे कपड़ा बड़ा सुंदर बंधा हुआ था, तो उसका मन आ गया कि ये कपड़ा सुंदर है, इसमें मैं भी कोई चीज बांध के रखूं। घर पे ले आई। फिर घर पे आने के बाद में संत ने एहसास उस बहन को कराया कि ये माया तो नहीं है, ये माया ही तो है, सारी माया है, ये भ्रम है खाली कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। थोड़ी सी देर के लिए आंधी तो रोक दो कुछ भी बस में है तो है क्या? हमारे बस में कुछ नहीं है। हमारा ये जीवन जो है ना, ये एक मेहमान तो बताइए रत्न भी है, लेकिन इस रत्न की पहचान, रत्न की कीमत, इस रत्न की वैल्यू संत शरण में आने के बाद ही हो पाती है। नहीं तो बाहर के रत्न की कीमत तो जानते हैं, मणियों की, रत्न की, हीरे की, पन्ने की, सबकी जानते हैं। अनमोल रत्न है ये, जीवन है ये, पर इसकी कीमत जब जानेंगे तो ऐसा कोई भी कर्म नहीं करेंगे हम जिससे हमें ईश्वर के चरणों को पाने में विलंब हो। ऐसा कोई भी हम कर्म नहीं करेंगे, क्योंकि संत का जब आधार मिल जाता है तो मनुष्य के जीवन में जितने भी संशय है ना कि ये मैंने किया, ये मेरे कारण हुआ, मैं इसको जिंदा कर रहा हूँ, मेरे कारण ये परिवार पल रहा है, मैं कमा रहा हूँ, मैं घर का काम कर रही हूँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, तो ये सारा भ्रम दूर हो जाता है। सत्संग से हम मानव जीवन की कीमत कर पाते हैं, वो कर्म कर पाते हैं जो हम एंड में जब जाएंगे तो संत चरणों में, ईश्वर के चरणों में जाएंगे। हमारा अंत अच्छा होता है सत्संग से। अभी तो हमें प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ मिला हुआ है, प्रारब्ध है हमारा, पुण्य कर्म किए हुए है तो हमें सब कुछ, धन दौलत, पद, पैसा, इज्जत, शोहरत सब मिली हुई है। लेकिन मैं अभी एक दिन पहले भी कह रही थी, प्रारब्ध तो कुत्ते का भी बहुत अच्छा है, एसी गाड़ी में घूमता है, एसी रूम में रहता है, अच्छे शैम्पू से नहाता है और मालकिन के साथ खाना खाता है। बताओ, प्रारब्ध तो उसका भी अपने से भी अच्छा है। फिर तो हमारे सबके घर में तो एसी होगा ही नहीं और बैठा बैठा टीवी भी देखता है और पूंछ हिलाता रहता है तो प्रारब्ध अच्छा, वो अपना प्रारब्ध बदल नहीं सकता, लेकिन मनुष्य का प्रारब्ध यदि खराब है तो वो शुभ कर्म करके, सत्संग करके अपना प्रारब्ध बदल सकता है। तो संत कहते हैं स्थूल में रहते हुए सूक्ष्म से जुड़ो, सूक्ष्म पे विशेष रूप से ध्यान दो। सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म है जो हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, ये हमें दिखाई थोड़ी देता है। स्थूल तो शरीर है, लेकिन शरीर के साथ मन जुड़ा। मन ने कह दिया आज ये काम करना, तो हम शरीर से वो काम करते हैं। मन ने कह दिया आज डॉक्टर के जाना है, मन ने कह दिया आज डॉक्टर के नहीं जाना, तो हम क्या करेंगे? मन ने कह दिया और चल लिया, मन ने कह दिया और रुक गए। मन ने कह दिया आज सत्संग में नहीं जाएंगे, मौसम खराब है, और मन ने कह दिया आज मौसम खराब है लेकिन आज गर्म गर्म पकौड़े खाएंगे। अब मन ने कह दिया और शरीर से आप करने लगे। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना संत हमें समझाते हैं और बार बार कहते हैं कि सिद्धार्थ का भाव लेकर के, मानव धर्म का पालन करते हुए
सरल भावना रख करके जीवन यापन करो, तुम्हारा जीवन ऑटोमेटिक ही संत के चरणों में पहुंच जाएगा। मानव धर्म क्या है कि हमें जो अच्छा नहीं लगे हम वो दूसरों को नहीं दें। जो हमें अच्छा नहीं लगे, हमें गाली कोई दे अच्छा नहीं लगता तो हम दूसरों को गाली नहीं दें। हमसे कोई दुर्व्यवहार करे हमें अच्छा लगेगा क्या, तो हम दूसरों के साथ भी दुर्व्यवहार नहीं करें। हम किसी का दिल नहीं दुखाएं। आज हमारा कोई दिल दुखाए तो हमें कितना बुरा लगे, बताओ। तो हमें जो अच्छा नहीं लगता वो हम किसी को भूल कर भी नहीं दें, और बाई चांस दे भी दिया तो हम पश्चाताप करें, हृदय से पश्चाताप करें कि हे नाथ, हे स्वामी, हे मालिक, हे दाता, हे दयालु, तुझे साक्षी मानकर मैं क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे से ये गलतियां हो गई, ये भूल हो गई, मैंने अपमान कर दिया, मैंने चुगली कर दी, मैंने बुराई कर दी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो जो भी हमने किया अपने लाइफ में, तो मैं हृदय से पश्चाताप कर रही हूँ, क्षमा प्रार्थना कर रही हूँ। हे प्रभु मुझे क्षमा करो और मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि आज के बाद मैं कोई भी गुनाह नहीं करूं, अपराध नहीं करूं। ये गुनाह अपराधी तो है, और हम कोई ऐसी वैसी चीज तो खाते ही नहीं है। मन से कर देते हैं, मन से नहीं तो तन से कर देते हैं, तन से नहीं करते तो किसी से करवा देते हैं। देखो, बुराई करना और बुराई सुनना और बुराई देखना, तीनों को बराबर फल मिलता है। और देख कर, सत्य बात देख कर चुप रहना, असत्य कोई बोला जा रहा है तो भी बराबर का ही गुनहगार होता है। लेकिन इस सूक्ष्म बात को हम पहचान नहीं पा रहे। मतलब मेरा ये कहना है कि मानव जीवन सफल बनाना है हमें। अब आप एक बात बताओ, जैसे मेरे पास में अभी तो है नहीं मेरे पास में, जैसे ये तेल की शीशी है, बोतल, ठीक है, और ये पानी की है। अब आपको प्यास लग रही है, ठीक है, अब प्यास लग रही है तो तेल तो बहुत गुणकारी है, वो तेल भी बादाम का है। ऐसा वैसे बादाम का तेल पिलाऊंगी, पी लोगे? पी लो। क्यों नहीं पियोगे? क्योंकि प्यास पानी से बुझेगी। अब नहाने के लिए आपको तेल दिया जाए, बोतल है ले लो ना, नहीं, वो तो सारा चिड़पड़ा हो जाएगा पूरा, है, खराब हो जाएगा तेल, शरीर खराब हो जाएगा। पानी चाहिए। तो ये जो दुनियादारी की बातें ना, ये जो भी है बात, दुनियादारी की बात, जितनी हम दो नीति की बात, मुंह के आगे कुछ, पीठ के आगे कुछ, जो भी करते हम, कोई की चुगली करना, बुराई करना, ये चीज जो करते ना हमारी लाइफ में, ये चीज हम नहीं चाहते, फिर भी हमारी लाइफ में कोई फोन से पहुंचा देता है, कोई रास्ते में चलते हुए हम देख लेते हैं, किसी को देख के बिना कारण बात करने लग जाते हैं। वो है तो बहुत बढ़िया, बादाम का तेल है, लेकिन उससे हमारी प्यास नहीं बुझेगी, उससे हमारा मैल नहीं उतरेगा, उससे हमारा खाना नहीं बनेगा। खाली आप सब्जी छोंक सकते हो, मट्ठी बना सकते हो, पर मट्ठी भी बिना पानी के नहीं बना सकते, सब्जी भी बिना पानी के नहीं बना सकते। तो वो तेल है, ये देख लो आप, दीपक जला सकते हो आप। अब क्या किया जाए बताओ। तो ये बातें अच्छी तो बहुत लगती है हमें, बहुत अच्छी लगती है बातें, कि हमें किसी के बारे में पता हो। आज मेरा तो ये कहना है कि एक बात का प्रण ले लो कि मैं मेरे बारे में ज्यादा जानूं। देखो, अपन किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो मेरी तरफ 3 हो गई, सामने वाले की तरफ 3 होती है। हम किसी को भी कुछ कहे, समझाएं, तो पहले हम अपनी गिरहवान में झांक लें कि मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा ये बचपन, मेरी जवानी कैसे बीती, क्या मैं एकदम सही हूं? तो सबको पता तो रहता ही है, बताओ, नहीं रहता क्या? सबको पता रहता है कि हम कैसे हैं। इसलिए किसी को, देखो यहाँ तो भगवान को ही नहीं छोड़ा लोगों ने, भगवान को ऊपर ही दोष निकाल लिया। लेकिन भगवान में दोष देखना, सीता मैया में दोष देखना, एक आंख फोड़ देंगे भगवान, 1 मिनट लगेगी। उसने दोष ही तो देखा, जयंत ने 1 आंख फोड़ दी, ब्रह्म 3 के कोई ब्रह्म बाण बना लिया। तो वो शक्ति हर एक प्राणी के अंदर है, पर प्राणी की शक्ति सुप्त है।
अब मैं एक उदाहरण और देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ये दीपक है, ठीक है, ये दीपक जल रहा है और अब इस दीपक के ऊपर ये आ गया कपड़ा डाल दिया, ठीक है, या आप गोला लगा देते हो कोई, ये कपड़ा डाल दिया तो दीपक तो जल रहा है, लेकिन उसका प्रकाश कहाँ जा रहा है? अंदर ही। तो सबके अंदर प्रकाश है, मानव जीवन है, सबके अंदर आत्मा का प्रकाश है, पर वो आवरण आया हुआ है अज्ञानता का। इसलिए संत सबसे पहले नींद और प्यास दोनों का उपयोग सिखाते हैं कि नींद कितनी लेनी चाहिए और प्यास किसकी होनी चाहिए। हाय धन, हाय धन, हाय धन, धन भी आएगा, ऐसा थोड़ी है धन नहीं मिलेगा, क्या धन भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा वो इस सत्संग से, लेकिन भगवान के नाम की भी तो प्यास हो, सत्संग की भी तो प्यास हो। खाली ये भूख प्यास हमारा जीवन क्या बना देगी? आप बताओ क्या बना देगी? लोगों को देखते हैं अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपनी पूजा के लिए, है कि हमारी बाद में पूजा हो, इसके लिए क्या क्या गलत गलत काम कर लेते हैं। लेकिन कोई अपना तो ये सिद्धांत है कि भगवान पूजा हो चाहे नहीं हो, प्रसिद्ध हो चाहे नहीं हो, बस आप मिलो मीराबाई के जैसे और मुक्ति मिल जाए, आपके चरणों में लीन हो जाएं, इसके लिए हम भक्ति करें। लोग हमें जाने, लोग हमें माने, लोग हमारी पूजा करें, ये तो बहुत बाद की बात है। पहले खुद भक्ति, एकांत में भक्ति करके, जैसे हमारे बाबा ने एकांत में भक्ति करी, हमारे गुरुदेव ने एकांत में भक्ति करी, फिर बाबा ने कहा घर घर सत्संग करने के लिए। तो और शुरू से मैं यही कहती हूँ, प्रार्थना भी यही करती हूँ कि प्रभु मुक्ति मिले बस, और मुक्ति मिले उसमें आप मिलो, भगवान मिल जाए तो ही मुक्ति है, नहीं तो नहीं होगी। देखो ये जीवन अनमोल है, पूरा ब्रह्मांड इसमें है, ये मान के चलो आप, पर हम समझ नहीं पा रहे हैं इस जीवन को। सारे लोक, सातों लोक इसमें है। अभी सातों लोक इसमें, ये बाद में बताएंगे, समय हो गया है इसलिए। ओम शांति ही शांति ही शांति, प्रशांति।